आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज कुमार यादव नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में एज ए एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मोबाइल क्रांति आ जाने के बाद सिटीजन जर्नलिज़्म बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। सिटीजन जर्नलिज़्म यानी कि कोई भी ऐसा नागरिक जो अपने मोबाइल के माध्यम से घटनाओं को रिकॉर्ड करता है और प्रेषित कर देता है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, और इससे कहीं ना कहीं जो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं, उन तक भी ये खबरें पहुंच जाती। तो एक नागरिक पत्रकार तमाम ऐसे खबरों को गति देता है, तमाम ऐसे खबरों को राष्ट्रीय फलक पर ला देता है। जो उसके हाथ में एक कैमरा है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसके माध्यम से उसके चित्र विजुअल्स भी लोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस मोबाइल क्रांति ने, इंटरनेट क्रांति ने सोशल प्लेटफॉर्म्स में जहां ये सुविधा प्रदान की है कि बहुत सी दबती खबरों को एक नया आयाम मिल जाता है, बहुत सी दबती खबरों को एक राष्ट्रीय फलक पर स्थान मिल जाता है, उस पर पॉजिटिव अप्रोच या कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लोगों का जो एक जनमत है वो भी क्रिएट होता है। वहीं दूसरी तरफ इसके बहुत से नुकसान भी हैं। फेक न्यूज़ की एक बहुत बड़ी समस्या है। एडिटेड वीडियोज़, फैब्रिकेटेड न्यूज़ कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिकल क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो पब्लिक सेंटिमेंट्स हो। इन सारी चीज़ों को हर्ट करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का कार्य फेक न्यूज़ कर रहा है। फेक न्यूज़ जहां एक और लोगों के मनोभावों से खेलने का काम करता है, वहीं दूसरी ओर जनमत को भी डिस्ट्रैक्ट करता है या उसको जो है डिस्ट्रॉय करता है। फेक न्यूज़ की समस्या मीडिया लिटरेसी से हल हो सकती है, और मीडिया लिटरेसी, पत्रकारिता, जनसंचार को लोगों तक पहुंचाने से, उसकी शिक्षा, उसकी लिटरेसी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके पहुंचने से ही यह समस्या का हल हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत बड़ा हथियार तो लोगों के हाथों में दे दिया है, सौंप दिया, मोबाइल जैसा हथियार, लेकिन उसका उपयोग, सोशल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कैसे करना है, यह लोगों को, बच्चों को या जो कम पढ़े लिखे लोग हों, उनको समझाने की आवश्यकता है। ये समझ आएगी कैसे? ये समझ आएगी जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो पत्रकारिता की शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वही ये कार्य कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मीडिया लिटरेसी लाने के बहुत सारे तरीके हैं, अवेयरनेस लाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो अभी सामान्य जो तरीके हैं उन पर हम फोकस करके हम लक्षित वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और हमारा लक्षित वर्ग सबसे पहले तो होना चाहिए जो अभी शिक्षित वर्ग है, क्योंकि वहाँ भी मीडिया लिटरेसी की बहुत बड़ी कमी है। मीडिया लिटरेसी, जैसे हम फेक न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फेक न्यूज़ की समस्या का समाधान या फेक न्यूज़ कम कैसे हो सकता है? एकदम से तो ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि लोग समझ जाएं कि ये फेक है। इसको शेयर करना, इस पर कमेंट करना, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें और आगे बढ़ेंगी और तेज़ी से वायरल होती हैं। तो इस समस्या के हल के लिए मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत है, और मीडिया लिटरेसी फेक न्यूज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं, बहुत सारे पोर्टल हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन अगर मीडिया लिटरेसी इस हद तक आ जाए कि लोग अपने इंद्रिय जन्य ज्ञान से ही समझ जाएं कि ये फेक है या नहीं है, क्रॉस चेक करने की आदत उनकी बन जाए कि फेक न्यूज़ को कैसे क्रॉस चेक किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, खुद से कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञान से कैसे पकड़ सकते हैं, ये अगर उनको एक आदत सी बन जाए या एक लिटरेसी आ जाए इस संबंध में, तो फेक न्यूज़ को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, या उस पर अवेयरनेस के माध्यम से उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है।
तो इस संबंध में एक हम स्व चेक यानी स्व मूल्यांकन या स्वजनित एक ऐसा हम उपयोग बताने चल रहे हैं जिसके माध्यम से कोई भी एक शिक्षित व्यक्ति या कोई भी एक जानकार, एक अनुभवी व्यक्ति या समझ सकता है कि ये फेक है या ये रियल है। जो आपको लगता है कि इसको चेक करने की आवश्यकता है, इसको हमें जो है कसौटी पर कसने की ज़रूरत है, तो आपको 7C फॉलो करना चाहिए। कम्युनिकेशन का 7C फेक न्यूज़ को कैसे रोक सकता है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए। सबसे पहले तो आपको किसी भी समाचार में, किसी भी न्यूज़ में यह चेक करना चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, यानी उसकी विश्वसनीयता क्या है। दूसरा है, जब आप विश्वसनीयता चेक करेंगे तो आपको आभास होगा, आप क्रॉस चेक करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे कि यह विश्वसनीय है या नहीं। दूसरा है, उसमें कंटेंट क्या है। अगर उसमें कंटेंट, सामग्री बहुत उथल पुथल है तो इसका मतलब है कि वो फेक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, आज के जो रियल इश्यूज हैं, जो आज की परिस्थिति है उसके अनुरूप है कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ क्या है उसका, उससे आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि फेक है या रियल। चैनल किस माध्यम से आपके पास आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से आया है, रेडियो के माध्यम से आया है, अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आया है तो और चेक करने की ज़रूरत उसको है। फिर एक कंटिन्यूटी यानी निरंतरता की जांच आप करेंगे कि उस पर्टिकुलर वीडियो में क्या कंटिन्यूटी है, पूरी जानकारी है कि नहीं है, आधी अधूरी जानकारी तो नहीं है, आधी चीज़ें इधर की आधी चीज़ें उधर की तो नहीं बताई गई हैं, एडिटेड तो नहीं है पूरी तरह से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी हो गया क्रेडिबिलिटी, हो गया कंटेंट, हो गया कॉन्टेक्स्ट, हो गया कंटिन्यूटी, हो गया चैनल, हो गया यानी किस माध्यम से वो न्यूज़ आपके पास आ रही है। फिर क्लैरिटी, स्पष्टता कितनी है उस न्यूज़ में, उस इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी कितनी है, स्पष्टता की जांच आप करेंगे। और यह स्वविवेक से जांच होती है, स्पष्टता उसमें आपको खोजनी है क्या है। और 7th है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, यानी किस ऑडियंस के लिए इसे प्रेषित किया जा रहा है। बहुत पढ़े लिखे ऑडियंस के लिए, बहुत शिक्षित ऑडियंस के लिए है, या ऐसे ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है जो कम पढ़े लिखे हैं और तेज़ी से इसको वायरल कर दें, इस पर कमेंट कर दें, इसको आगे बढ़ा दें, शेयर कर दें। तो इस तरह से आप 7 स्टेप में जांच करने के पश्चात ही कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आप फेक न्यूज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, उसके भागीदार बनने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इस समय बस इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी और भी समस्याओं पर हम लोग सकारात्मक उसके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी मीडिया डिक्शनरी की टीम जो मीडिया लिटरेसी लाने में अपना अहम कार्य कर रही है, हम सभी टीम के सदस्यों को बधाई देते हैं कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, जिसके माध्यम से मीडिया लिटरेसी लाई जा सके और लोगों को मीडिया के प्रति अवेयर किया जा सके, फेक न्यूज़ के प्रति अवेयर किया जा सके। और इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।